जय श्री राधे। रामधारी गुप्ता, खंड 2, प्रतिलेखन संख्या 144, गति 120, शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। स्पीकर महोदय, वास्तव में समस्या बड़े उद्योगों और ग्रामोद्योगों में सामंजस्य स्थापित करने की है। सभी उद्योगों का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना और आर्थिक दृष्टि से देश को समृद्ध करना है। हमें यह देखना है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारी उद्योगों में और घरेलू धंधों को देश के आर्थिक जीवन में क्या स्थान दिया जाए। मैं मानता हूँ ग्रामोद्योग तभी पनप सकते हैं जब उनके लिए पूरी सुविधाएं हों और एक विशेष प्रकार का वातावरण पैदा किया जाए। जहाँ तक सुविधाओं का संबंध है, योजना आयोग और भारत सरकार ने यह सिद्धांत रूप से स्वीकार किया है कि इन उद्योगों को ऐसी सुविधाएं दी जाएं जिनसे खादी और दूसरे धंधों को प्रोत्साहन मिले और साथ ही बड़े उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव न पड़े। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी समस्या ठीक प्रकार की सुविधाएं सुलझाने की हैं। प्रत्यक्ष सहायता के रूप में सरकार ने अभी तक जो कुछ किया है उससे खादी को कुछ न कुछ प्रोत्साहन मिला है। विराम। खादी के लिए एक क्षेत्र सुरक्षित कर देने के प्रश्न पर भी विचार किया गया है, जिससे खादी और मिल के बने कपड़े के बीच प्रतिस्पर्धा न रहे। विराम। मैं समझता हूँ कि केवल खादी के लिए ही नहीं, दूसरे गृह उद्योग भी ऐसे हैं जिनके लिए क्षेत्र सुरक्षित कर देने चाहिए और जिन वस्तुओं का उत्पादन केवल ग्रामोद्योग द्वारा ही हो, उनके लिए हर प्रकार के बड़े कारखानों की स्थापना रोक दी जाए और यदि आवश्यक समझा जाए तो कानून का भी सहारा लिया जाए। विराम। पैरा। ग्रामोद्योगों को जब तक सरकार की ओर से प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और बड़े बड़े कारखानों के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा होने दी जाएगी, तब तक उनका पनपना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। आज तो उनको प्रोत्साहन मिलने की अपेक्षा बड़े बड़े कारखानों को माल ढोने के लिए रेल भाड़े की तथा अनेक प्रकार की दूसरी सुविधाएं अधिक मिल रही हैं और ग्रामोद्योग एक एक करके नष्ट होते जा रहे हैं। इस नीति में केवल परिवर्तन ही नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसको दूसरी ओर मोड़ देना चाहिए और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। विराम। उनके लिए केवल आर्थिक सहायता ही काफ़ी नहीं है। विराम। मैं जानता हूँ कि सरकार ने बड़े बड़े कारखानों की सहायता के लिए करोड़ों रुपयों की सहायता दी है अथवा उनको बचाने के लिए कर के रूप में जनता पर अरबों का बोझ लादा है। उदाहरण के लिए चीनी को ही लीजिए। चीनी के कारखानों को विदेशी कारखानों से सफल प्रतिस्पर्धा करने के लिए जनता को न मालूम कितने करोड़ रुपए देने पड़े हैं। इसी प्रकार विदेशी लोहे से भी सफल प्रतिस्पर्धा करने के लिए जनता को कितने ही वर्षों तक प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए देने पड़े हैं। विराम। ग्रामोद्योगों से जब करोड़ों व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है तो कोई कारण नहीं कि उनको उसी प्रकार की और उसी पैमाने पर सहायता क्यों न दी जाए। धन्यवाद।